दिल को आए चैन कहीं ना। शाही कैसी बातें कर रही हो ये तो? हाँ, मैंने ऐसा क्या कह दिए? मुझे पता है वो रानी आपी है ना, वो आपकी शादी नहीं करवा रही। पता है, एक हीरोइन होती है, उसको पहले गलत मेडिसिन देके बीमार किया जाता है, उसके बाद सब आपके लिए तोड़े हैं बाग से। ये फूल तो लेते जाएं। पागल लड़की। शाही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप भी तो यहाँ पे अकेले खड़े हुए हैं ना। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी इसलिए खड़ा हो गया। तो फिर मुझे कैसे नींद आएगी? मेरी नींद तो वैसे ही बड़े दिनों की उड़ी हुई है। क्यों? तुम्हारी नींद क्यों उड़ी है? आपको पता है हमारे गांव में ना जब किसी की नींद उड़ती है ना तो उसकी शादी करवा दी जाती है। शादी? इंटरेस्टिंग। आपको कोई फिक्र नहीं हो रही? किस चीज की फिक्र? आपको पता है मेरी अम्मा ने ना मेरी शादी पक्की कर दी है मेरी फूफो के लड़के से, और मुझे गांव भी बुलाया है। गाँव? और तुमसे पूछे बिना उन्होंने तुम्हारी बात पक्की कर दी है? नहीं, फुप्पी के लड़के से तो पूछा था पर मुझसे नहीं पूछा। बस यही कहा कि तुम्हारी शादी पक्की होगी है, तुम आ जाओ। शायद मैं कल तक चली जाऊं गाँव। शाही, तुम उनको कह दो तुम शादी नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? चलो ठीक है, मैं मना कर भी देती हूँ। तो मुझे आप खुद बताएं, मैं पूरी जिंदगी पांडे मांजती रहूंगी? साहब, हम जैसे लोग ना बड़ी बदकिस्मत लोग होते हैं, चाहकर भी किसी को पा नहीं सकते, और मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मिलती। और वैसे भी हम जैसे लोगों से कौन मोहब्बत करेगा? आखिर हूं तो मैं नौकरानी ही ना। शाही, हीरा, आई एम सो हैप्पी तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मूड खराब नहीं है, हालत खराब। हाँ तो इस कंडीशन में ऐसा होता है। नासिर, हमने 5 साल तक प्लान किया था कि हम ये बच्चा नहीं करेंगे ना, हमें नहीं जरूरत इसकी। हीरा, तुम कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह का शुक्र अदा करो। अभी हम वर्ल्ड टूर पे नहीं गए, मामा के पास ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, अब क्या बच्चे की फीडर बनाते रहेंगे? हमें डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। हीरा, क्या हो गया तुम्हें? अल्लाह की नेमत को यूं मत ठुकराओ, शुक्र अदा करो उसका। मेरी हालत खराब हो रही है तो मुझे शर्मिंदा कर रही है। तो और मेरी एक बात सुन लो, तुमने कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना, आई समझ? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्यों, अब क्या हुआ है? फौजिया भाभी को नहीं देखा? जरूरी नहीं कि वो बात सही हो। दिल में तो बात रह जाती है ना। देखो, अगर इस बच्चे की जरूरत है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात से कोई इख्तिलाफ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आई कि रानी भाभी से तो तुम बहनों की तरह प्यार करती थी, और अब अचानक से इतनी नफरत। रानी भाभी के साथ बहनों जैसे सलूक? वो अपनी बहन और माँ की ना हुई तो मुझसे क्या निभाएंगी? कहने की बातें हैं बस। चलो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, अभी अपार्टमेंट चलते हैं, जाकर देखते हैं। अभी?
हाँ अभी कर ली अपनी मनमानी, जीत गई तुम। अरे गुस्सा क्यों कर रही हैं? मनमानी कहाँ की है? मैंने तो बस अपने ससुराल का ख्याल किया है। मौका नहीं है ना मेरा। तुमने जो कुछ करना था मेरे साथ कर लिया, लेकिन अपनी बहन का तो ख्याल कर लेते। तुमने उसे भी रुला दिया। उसे आदत हो जाएगी आपके साथ रह रह के, फिक्र नहीं करना। और हाँ, अगले हफ्ते ना मायरा इस घर में बहू बनकर आ जाएगी। फौजिया के जो जेवर आपने चुराए वो वापस कर दीजिएगा। मैंने मायरा को पहनाना है। और ये जो आपकी बेटी है ना फराह, इसे कहिएगा शाहिद से जरा दूर रहे। ये ना हो कि मायरा के इस घर में आने से पहले ही फराह की शोहरत वहां तक पहुंच जाए। रोनी, क्या हुआ? कुछ गलत कहा मैंने? पहले मैं तुम्हारी हर बात को तुम्हारी नादानी समझती थी, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि तुमने तो मुझसे पूरी दुश्मनी कर ली है। आपसे तो खाला 100 दर्जे बेहतर थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। आप जैसी तो नहीं थी ना कम से कम वो। अच्छा, आज जिस घर में तुम खड़ी हो ना, मेरी वजह से खड़ी हो और मुझे ही बातें सुना रही हो। ये मत भूलिएगा अम्मी, आप इस घर में मेरी वजह से हैं, मैं आपकी वजह से नहीं हूं। और हाँ, फराह का इंतजाम कर लीजिएगा। फराह का इंतजाम मैं कर चुकी हूँ, तुम अपना इंतजाम कर लो। ऐसा ना हो कि इस घर से बाहर तुम ही हो। अच्छा, मैं इस घर से बाहर हूंगी तो क्या आप इस घर में रह लेंगी? ये मत भूलिए कि खाला की मौत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हैं। अगर मैंने ये बात सबको बता दी तो? अच्छा, शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। बहुत सारे राज दफन हैं मेरे अंदर तुम्हारे। अगर मैंने सबको बता दिया कि फौजी के बच्चे के साथ तुमने क्या किया, उसे तलाक कैसे करवाई, या वही दिया घर वालों को ये बता दिया कि तुम कभी माँ बन ही नहीं सकती, ये बात भी तुमने उनसे छुपाई है, तो फिर क्या होगा? अपने आप में रहो, समझी तुम? हटे। नासिर बेटा, तुम रात को कहाँ गए थे? काफी देर से वापस आए थे। जी चाचा, वो हिरा की तबीयत खराब हो गई थी तो डॉक्टर पे लेकर गया था मैं इसे। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी, एक खुशखबरी सुनानी थी आपको। मैं पापा बनने वाला हूं। अरे वाह वाह बेटा, मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक हो। राशिदा बेगम, अरे क्या हो गया, सब खैरियत है? देखो भाई, अल्लाह ने नासिर के घर में खुशी दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। थैंक यू सो मच। अरे भाई, किस बात की मुबारकबाद चल रही है? कोई हमें भी तो बताए। अरे ये हमारे घर का छोटा बाप बनने वाला है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो हिरा और नासिर, तुम दोनों को। वाकई खुशी की खबर है ये। भाई अब तो हम बहुत सारी खुशियां मनाएंगे। इस घर की तो किस्मत ही जाग गई, घर का वारिस आने वाला है ना। रानी बेटा, मिठाई नहीं खिलाओगी? क्यों नहीं खिलाऊंगी, जरूर खिलाऊंगी। नहीं, मिठाई तो मैं खिलाऊंगा। वैसे अंकल आप खुशियां मना लें। अरे हाँ, क्यों नहीं मनाएंगे, जरूर मनाएंगे खुशियाँ। अगर भाई साहब और भाभी जिंदा होते तो उनके लिए ये खुशी सबसे बड़ी खुशी होती। लेकिन अल्लाह ने मेरे भाई और भाभी को ये खुशी नसीब नहीं की। माजिद साहब, अपने आप को संभालें आप। जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। हम लोग ऐसा करेंगे ना कि शाहिद की शादी के फौरन बाद नासिर और हिरा के लिए एक तकरीब रखेंगे खुशी की। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन इस वक्त भी कुछ होना चाहिए। रानी बेटा, कुछ चाय वगैरह ही दे दो। जी जी जरूर। I'll have coffee. अरे ये हमारे घर का छोटा बाप बनने वाला है। भाई अब तो हम बहुत सारी खुशियां मनाएंगे। इस घर की तो किस्मत ही जाग गई, घर का वारिस आने वाला है ना।
रानी आपी, ये देखिए मैं आपके लिए जूस लाई हूँ। जाओ यहाँ से। आप क्या मुझसे खफा हैं? तुम हो कौन जिससे मैं खफाऊंगी? हर वक्त एक ही बात, खफा है भाई। नहीं हूं मैं तुमसे खफा, दफा हो जाओ यहाँ से। हाय, चलो शुक्र है अल्लाह का, आप मुझसे खफा तो नहीं है। मुझे तो लगा था कि आप ना हिरापी की वजह से नाराज होंगी मुझसे, डरती जो है आपसे। किसने कहा तुमसे ये? हिरापी कह रही थी कि जैसे फौजिया आपी के साथ आपने किया ना, कहीं उनके साथ ना कर दें, वो इसलिए डरती हैं। ये सब हेरा ने कहा है, पक्की बात है? हाँ, तो और किसने कहा है? और क्या कहा उसने? बातें तो और भी बहुत सारी हैं, पर पता है मुझे डर लगता है बताते हुए। और क्या कह रही थी हेरा? रानी आपी, आप वादा करें मेरा नाम नहीं आएगा इसमें। बाद में पूछूंगी ना, मैं जरा हेरा सा तुम। आपी, अगर मेरा नाम आ गया तो क्या होगा? इस घर में तो साजिशें ही नहीं खत्म होती। जरूर ये आप ही की हरकत है। आपने इल्जाम लगवाया ना मुझ पर कि फौजिया के बच्चे को मैंने मारा, जब भी हेरा मुझसे डर रही है। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। हेरा, हेरा, मुझ तक ये बात पहुंची है कि तुमने कहा है कि मैंने फौजिया के बच्चे को मारा है, और अब तुम्हें खतरा है कि मैं तुम्हारे बच्चे की जान न ले लूं। आप तक बात पहुंची नहीं है, पहुंचाई गई। और ये सच है कि मैं आज इसी वक्त ये घर छोड़ के अपने अपार्टमेंट शिफ्ट हो रही हूँ, क्योंकि मैं आपसे डरती हूँ। तुम बदतमीज हो। तुम्हें जरा तमीज नहीं है कि मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ? कैसे बात करनी है मुझसे? मैंने क्या बदतमीजी की है? हाँ, जो मैं शर्माऊं? जो कहा है सच कहा है। अच्छा हेरा, इधर देखो, क्या जानती हो मेरे बारे में? हाँ, क्या पता क्या है मेरे बारे में तुम्हें, जिससे तुम्हें डर लग रहा है? मैंने आपको कहा तो था, मुझे फौजिया भाभी की अम्मी की कॉल आई थी, उन्होंने मुझसे इतनी बड़ी बात कही, कुछ तो सच होगा ना। इनको रखो, पहले मेरी बात सुनो। उस औरत की वजह से तुम मुझ पर बहतान लगा रही हो। हाँ, इतनी अच्छी होती ना फौजिया तो आज इस घर में होती, तलाक लेकर अपने घर ना जा चुकी होती। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि आपने फौजिया भाभी के बच्चे की जान ली है। वैसे भी बहुत दिमाग चलता है आपका। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? फरा वाले मामले में भी मैंने आपको देख लिया था, कैसे निकाला घर से उसे। हद में रहो अपनी तुम। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप जलती है किसी को माँ बनता देखकर। बहुत बुरी हो तुम मेरा। तुम्हें मैंने एक छोटी बहन समझा, बहनों की तरह रखा, और तुम ऐसी निकली। छी। आप तो अपनी माँ की सगी ना हो सकी तो बहन तो दूर की बात है। और वैसे भी मेरा अपना अपार्टमेंट है, मेरा मैका स्ट्रांग है, और मुझे अपने बच्चे की हिफाजत करना बहुत अच्छे से आता है। बहुत बेवकूफ थी मैं जो तुम पर एतबार कर बैठी। मैं बहुत अक्लमंद थी कि आपके जहर से बच गई। हार में जाओ तुम। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया बेटा? अम्मी, वो हिरा के कमरे से इतनी जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही हैं। किसकी? वो हिरा और रानी शायद आपस में झगड़ रहे हैं बहुत। अच्छा, कल तक तो बड़ी दोस्ती चल रही थी, हाँ झगड़ा हो रहा है। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ना। तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? लड़ने दो उन्हें। वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता है जब कोई घर में इतनी जोर जोर से लड़ता है, झगड़ता है, मुझे बहुत घबराहट होती है। फरा, अगर इस तरह तुम हर बात पे परेशान हो जाओगी तो तुम्हारा आगे क्या होगा बेटा? जाओ अपने कमरे में जाओ, आराम करो, परेशान मत हो। मैं हूं ना? जी अम्मी। जाओ, शाबाश। बेटा कोई काम हो तो जरूर बताना, अब तो तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी। मेहरा तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। देखो बेटा, बुरा नहीं मानना और ना ही इसका कोई गलत मतलब निकालना। जी जी खाला कहिए। मैं बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम इन दिनों ना अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ, वहाँ कोई मेट रख लेना।
घर के कामों के लिए। रानी मेरी बेटी है, एक माँ ही अपनी औलाद का दुख समझ सकती, वो माँ नहीं बन सकती। मैं जानती हूँ मुझसे खफा है, लेकिन रहूंगी तो मैं ही उसकी माँ हूँ। ठीक कह रही हूँ। तुम यहाँ रहोगी, तुम्हें वो माँ बनता देखकर शायद दुखी हो, बेटा सीधा कुछ कह दे। इन हालात में घर का सुकून खराब होगा। सही कह रही हैं। मैं सोच रही थी कल चली जाऊं, बल्कि आज चली जाती हूँ। मुझे याद है फौजिया भाभी के बच्चे को लेकर भी वो काफ़ी जेलस थी। दिल में हो तुम, आँखों में तुम हो समाए, कहो मैं तुम्हें कितना। हाय आपी, आराम से तो मेरा नाम ले, मेरा तो दिल ही बंद हो गया है। कितना फालतू दिमाग है तुम्हारे साथ, कितना बोलती हो तुम। खामोश हो। मुझे ये बताओ कि हिरा ने तुमसे और क्या कहा? क्या कहा? देखो, मेरा दिमाग अगर घूम गया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, दिमाग आपका घूमेगा, बुरा आप मेरे साथ करेंगी। आप भी मेरे से साफ साफ बात क्या करें, मैं मासूम सी लड़की हूँ, मुझे नहीं समझ आती ये बातें। चलो मुझे ये बताओ कि हिरा ने तुमसे मेरी और क्या बुराइयां की? ओह अच्छा, बड़ी की है वैसे। बताओ मुझे, क्या कहा है उसने?